सूरज डूब रहा था। गांव की हवा में शांति की सुगंध थी, पर रुद्र के दिल में जल रहा था क्रोध का तूफान। उसके सामने बैठे थे बुद्ध, जिनके चेहरे पर थी अनंत करुणा। आज एक अपमान की आग और क्षमा की रोशनी टकराने वाली थी। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और बरगद के विशाल वृक्ष शांति का आलम बिखेरते थे, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में उपदेश दे रहे थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गांव के तालाब में झिलमिलाती थीं। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान बुद्ध की वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध का चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो हर दिल को छू लेती थी। उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस संसार में हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। जैसे धरती हर बोझ को सहती है, हर अपमान को चुपचाप स्वीकार करती है, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाती है, बल्कि क्रोध करने वाले को भी भस्म कर देती है। क्रोध का कोई अंत नहीं, यह एक चक्र है जो केवल दुख और पश्चाताप को जन्म देता है। सभा में बैठे लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग उनकी बातों से इतने प्रभावित थे कि उनकी आंखें नम हो गई थीं। कुछ के चेहरों पर शांति की मुस्कान थी, जैसे उन्हें जीवन का कोई गहरा रहस्य समझ आ गया हो। लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके मन में बुद्ध की बातें सुनकर शांति के बजाय अशांति उमड़ रही थी। उसका नाम था रुद्र। रुद्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। गांव में उसे उसके तीखे बोल और गुस्से के लिए जाना जाता था। वह बुद्ध की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सारी बातें केवल किताबी और अव्यवहारिक हैं। ये सब क्या बकवास है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। क्षमा, सहनशीलता, शांति, ये सब आज के समय में कोई मायने नहीं रखता। दुनिया में वही जीतता है जो ताकतवर और गुस्से से भरा हो। ये बुद्ध लोगों को कमजोर बनाने की बातें कर रहे हैं। रुद्र कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन उसका क्रोध बढ़ता ही गया। आखिरकार वह और अधिक सहन न कर सका। वह अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम पाखंडी हो बुद्ध, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में बेकार हैं। क्या तुम्हें लगता है कि क्रोध छोड़कर हम कमजोर बन जाएं? तुम्हारा ये उपदेश केवल मूर्खों के लिए है। रुद्र के कटु वचनों से सभा में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। कुछ लोग रुद्र को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह और भी भड़क गया। उसने बुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जैसे लोग केवल बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनका कोई मतलब नहीं। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इतना कहकर रुद्र का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। यह देखकर सभा में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों ने रुद्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से अपनी हथेली उठाकर उन्हें रोक दिया। रुद्र ने एक आखिरी बार बुद्ध को घूरा और फिर वहां से तेजी से चला गया। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर न तो क्रोध था, न ही दुख। उनकी आंखों में वही करुणा और शांति थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने चुपचाप अपने चेहरे को साफ किया और सभा को फिर से संबोधित करना शुरू किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सभा के लोग उनकी इस शांति को देखकर और भी प्रभावित हुए। उधर रुद्र जब गांव की गलियों से गुजर रहा था, उसका मन अभी भी गुस्से से भरा था। उसे लग रहा था कि उसने बुद्ध को सबक सिखाया है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। अंधेरे में बैठे बैठे उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने बुद्ध का अपमान किया, कैसे उसने उनके चेहरे पर थूक दिया। मैंने यह क्या कर दिया, उसने खुद से कहा। उसका मन भारी हो गया। उसे लगा कि वह उस आग में जल रहा है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। अगली सुबह रुद्र का मन पूरी तरह बदल चुका था। वह पछतावे की आग में जल रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह उस स्थान पर वापस गया जहां बुद्ध ने उपदेश दिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गांव वालों से पूछा, बुद्ध कहाँ हैं?
एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया। वे अपने शिष्यों के साथ पास के गांव चले गए हैं। आज वे वहां उपदेश दे रहे हैं। रुद्र ने बिना देर किए उस गांव की ओर प्रस्थान किया। वह दिन रात चलता रहा। उसका मन केवल एक ही बात सोच रहा था, बुद्ध से क्षमा मांगनी है। आखिरकार वह उस गांव में पहुंचा जहां बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों और गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। रुद्र ने बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम भाई? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? रुद्र हैरान था। उसने कहा, क्या आप भूल गए प्रभु? मैं वही हूं जिसने कल आपका अपमान किया। मैंने आपके चेहरे पर थूक दिया। मैं अपने दुष्ट आचरण के लिए क्षमा मांगने आया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया और तुम अभी भी उसी में अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने पश्चाताप कर लिया है। तुम अब निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातों और बुरी घटनाओं को बार बार याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। बुद्ध की ये बातें सुनकर रुद्र का मन हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं आज से क्रोध त्यागने और क्षमाशील बनने का संकल्प लेता हूं। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस दिन से रुद्र के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। वह पहले जैसा क्रोधी व्यक्ति नहीं रहा। उसके मन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। गांव वाले भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति पहले अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, वह अब शांति और प्रेम का प्रतीक बन गया। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को याद करके बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। गलती का एहसास होना ही उसका अंत है। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, उन्हें दोहराने से बचना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। बीता हुआ कल हमें सिखाता है, लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरणादायक, जीवन को बदलने वाली कहानियां और गहरे जीवन दर्शन से भरे उपदेश नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसी कहानियां और संदेश लाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको प्राचीन भारतीय कथाओं से लेकर आधुनिक जीवन के लिए प्रेरक कहानियां मिलेंगी, जो आपके मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा देंगी। आइए हम साथ मिलकर जीवन को और सुंदर, सार्थक और प्रेमपूर्ण बनाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज ही ज्वाइन करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। नमस्कार।